हे गाइस, वेलकम बैक आदिम स्टडी पे। तो आज जो है हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के इस धमाकेदार वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं अब अपने स्क्रीन पे मैं भी चला जाता हूँ। तो लेट्स एक्सप्लोर द यूनिवर्स। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम यूनिवर्स, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंड आवर पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इतना छोटा सा यानी ग्रेड 4 से ग्रेड 6 एक इम्पॉर्टेंट एंड छोटा सा टॉपिक है। एंड हम अपने सारे प्लैनेट्स के नाम भी जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो पहले अपना आपको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया मैं छोटा। तो देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो मैं इसको आपको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स है, प्लस ड्वार्फ प्लैनेट्स भी, जिनके बारे में हम आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है गैलेक्सी एंड यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। तो गैलेक्सी एंड यूनिवर्स है क्या? तो यूनिवर्स इज अ वास्ट स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। तो ये यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स असल में जो है एक कलेक्शन है स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज का। And scientists believe that the universe was formed billions of years ago when a big explosion created a huge fireball which spread out in the space and known as Big Bang Theory। तो मैं आपको बिग बैंग थ्योरी की फोटो दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं that this is the पिक्चर ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। कुछ इस टाइप की आपकी बिग बैंग थ्योरी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स हैज बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। छोटा हो जाता हूँ मैं। And a galaxy is a large group or cluster of star, gas, dust and other heavenly bodies। तो गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी एक लार्ज है, ह्यूज है, लार्ज है, बहुत ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इसके अंदर बहुत से स्टार्स मिले हैं, डस्ट मिली है, गैस मिली है एंड अदर हेवनली बॉडीज, जिससे मिला के हमारा बना है क्या? गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, जिस गैलेक्सी में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी। आपको ये जो दिख रहा है, आपको ये छुपा रहा होगा कोई नहीं। तो देखिए, ये है आपका मिल्की वे गैलेक्सी। ये पूरी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी आपकी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। एंड हम एक छोटे से तिनके के बराबर हैं। ठीक है, मेरा पेन कार्ड। ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, तो स्टार इज a huge ball of hot burning gases with heat and light its own। इसका मतलब है कि एक स्टार ऐसी चीज है, एक स्टार एक ह्यूज बॉल है। किसका ह्यूज बॉल है? फायर, गैसेस, इन सबको मिल के, जिसकी वजह से इसके पास है खुद की हीट एंड लाइट। ठीक है, and a group of stars that appears to form a pattern in the sky is called constellation। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे कुछ स्टार्स हैं, ऐसे कुछ स्टार्स हैं। ठीक है, ऐसे कोई स्टार्स हैं, फिर वो मिल के ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिल जाते हैं,
एंड देखिए फिर ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, तो सब मिलके अब एक कॉन्स्टलेशन इन्होंने फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया? कॉन्स्टलेशन। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा इधर ही कहीं बाजू में। फिर अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो हम कहाँ पे अभी बैठे हुए हैं? हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, और एंड अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम के अंदर है। तो आवर सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सन। ये एक फैमिली है सन की, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। जो मैंने फोटो दिखाई थी यही है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा गया है, ओके ये रहा। तो देखिए ये है मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, हम यही गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है भाई, स्क्रीन पे चलो। हाँ, फिर सोलर सिस्टम ये एक पार्ट है, तो मैं आपको सोलर सिस्टम को करीब से दिखाता हूँ। तो देखिए वहां पे रहता है हमारा सन, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर क्या है भाई यूरेन, भाई हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा। हाँ देखिए ये यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर ये जो ईरस, प्लूटो, मेनक, सीरीज, आप ये सब जो देख रहे हैं, एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ सीरीज, प्लूटो, मियामेक एंड इरिस जो आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, एंड जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड काइपर बेल्ट जो आपको ये दिख रही है, काइपर बेल्ट, ये आपकी है, ये आपकी दो बेल्ट्स हैं, दो बेल्ट्स जो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सॉरी। फिर अब हम पढ़ेंगे क्या क्या प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स हमने देख लिए, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स हमने यहाँ पे देखा था। फिर हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड, मीटियोराइड एंड कॉमेट्स, ठीक है, प्लस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ये है मार्स क्या है, फिर भाई उल्टा लिख रहा हूँ मैं, उल्टा है, गलत है गाइस, आप इसको सच मत समझिए। ये मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सब है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपके, एंड जोवियन प्लैनेट्स हैं जुपिटर यहाँ लिख दिया, फिर सैटर्न यहाँ लिख दिया। एंड ये दोनों जो है एक गैस जाइंट है, यानी क्या है, ये एक गैस जाइंट है। एंड यूरेनस एंड नेपच्यून जो आपको लास्ट के दिख रहे हैं आपको, ये है आपके आइस जाइंट, ठीक है, आपको मैं बाजू में दिख रहे होंगे। तो ये है आपके, देखिए ये जो थे आपके वो चारों, वो आपके थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जहाँ पे सॉलिड सरफेस है, ठीक है। सॉलिड सरफेस का मतलब मैं कह रहा हूँ वहाँ पे हमें सॉइल मिल सकती है, लेकिन जो है यहाँ पे इनके ऊपर गैस तो मिलेगी, इन दोनों शुरुआत के इन दोनों पे तो हमें गैस मिलेगी, एंड लास्ट के इन दोनों पे सॉलिड की सरफेस है लेकिन आइस की बनी हुई है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे सन क्या है। तो सन है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, एंड सन इज द नियरेस्ट स्टार टू सन। कई बार क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन आता है कि नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में दो ऑप्शन होते हैं कभी कभी, तो ऑप्शन ए होता है सन एंड ऑप्शन सी होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, ऐसे दो ऑप्शन दिए रहते हैं आपके पास।
तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन डाल दूंगा एंड अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो के 24 घंटे के बाद ही मैं इसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है आपको जवाब। चलता हूँ मैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ओके, फिर अब हम पढ़ते हैं मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू सन, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन एंड नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है एंड नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप ये नो एटमॉस्फेयर वाली बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो है आपके एक डाउट को क्लियर करने वाली है। ठीक है, वीनस, तो वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट। तो अब लोगों को यही डाउट रहता है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है। एक तो ये हॉटेस्ट, इसकी वजह से इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी बन गया है। ठीक है, तो ये हॉटेस्ट अब इसलिए बना क्योंकि देखिए जो ये मर्क्यूरी था इसकी तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं थी। तो जो भी सन की रेस आती थी, जो भी सन की रेस यहाँ पे आती थी, इसके पास सन की ये रेस आई यहाँ पे, लेकिन क्या हुई कि टकरा के ये वापस चली गई। ठीक है, टकरा के ये वापस चली गई। लेकिन वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि इसकी जो ये जो है इसकी रेस को रोक, सन की रेस को रोक लेती है। ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे आया, लेकिन जब जाता है तो ये इसका एटमॉस्फेयर इसे रोक लेता है। तो इसकी वजह से ये इसी के अंदर रहता है एंड ये हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ने। तो अर्थ हमारी प्लेनेट है, यहाँ वाटर मिलता है, लाइफ मिलती है एंड ब्लू प्लेनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर एंड लाइफ मिल सकती है हमें एंड ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं, इसका फैक्ट मैं बता देता हूँ। ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज ब्लू फ्रॉम एवरीवेयर। ये हर साइड से आपको ब्लू ही दिखेगी। फिर ये है मार्स। तो मार्स के पास 2 मून्स है, रेड प्लेनेट है इसलिए इसके पास है सॉइल कैसी रेड। ठीक है, देखिए यहाँ सॉइल, ये रोवर्स ने अपनी इमेज खींची है जहाँ पे ये रेड सॉइल है दिख रही है ऊपर। एंड वो रोवर्स देखिए, ये है वो रोवर्स, देख सकते हैं ये है वो रोवर्स जो मार्स के ऊपर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है साइंटिस्ट को। फिर ये जुपिटर। तो जुपिटर जो है ये एक लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसके ऊपर है एक रेड स्पॉट जो है एक जॉइंट स्ट्रॉम। ठीक है, जॉइंट स्ट्रॉम। अब ये बहुत सालों से, देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यही है आपका क्या कहते हैं आपका जॉइंट स्ट्रॉम। एंड मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। सोलर सिस्टम में भी देखिए ये बहुत बड़ा है, मैंने कहा था आपको। देखिए तो ये बहुत बड़ा है, तो इसकी इमेज तो देखनी ही चाहिए बाबा। ओके, तो देखिए ये है पूरा सोलर सिस्टम एंड देखिए सबसे कंपेयरिंग के लिए मैंने इसको कर दिया है ऐसे। एंड नाउ आप देखिए, मैं इस अपने मैं बड़ा हो जाता हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ा इनमें कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है आपका जुपिटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा है आपका जुपिटर। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन में फिक्स कर लेता हूँ। ओके भाई, इसको छोड़ो यहाँ से। हाँ ओके गाइस, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस दिख रहा है। तो ये था आपका जुपिटर। जुपिटर के बाद आ गया आपके पास क्या, आपके पास आ गया सैटर्न। तो सैटर्न क्या था आपका, सैटर्न आ गया आपका सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, इसके पास रिंग्स हैं, वो भी आइस एंड रॉक्स की। ठीक है, एंड 82 मून्स। ये मैं आपको शायद बताना भूल गया कि ये
जो जुपिटर है इसके पास 79 मून्स थे। हाँ ठीक है, 82 मून्स। तो क्या हमारा यहाँ हमें पता चला कि जुपिटर सबसे बड़ा था, उसके बाद आ गया सैटर्न। ठीक है, आपका सैटर्न आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ ओके। फिर मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ यहाँ पे ओके। हाँ, तो जुपिटर फिर सैटर्न आया, फिर कोल्डेस्ट प्लेनेट है कौन, यूरेनस। ठीक है, फिर आइस जाइंट है ये एक, एंड थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। देखिए ये नया ऑर्डर बन गया आपका। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, भाई पूरा कॉपी करना होगा ओके। तो ओके गाइस, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये था आपका। फिर नेपच्यून आ गया आपका। नेपच्यून एक, अबे है कहीं, एक ये फारेस्ट प्लेनेट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर ये 14 मून्स इसके पास, स्मॉलेस्ट गैजेंट है ये। ये सीक्वेंस जो आपको दिखाया मैंने, ये था इनका असली सीक्वेंस, एंड JSU&N। ठीक है, ये है आपका क्या, ये ओके। मैं इस साइड आ जाता हूँ ओके। तो ये था आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर कौन, भाई हाथ पता ही नहीं चल रहा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये फुल ऑर्डर के अंदर हैं आपके। ठीक है ओके, मैं उल्टा पकड़ा पेन। तो गाइस अब हम चलते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। आगे बड़ा हो जाऊं, स्क्रीन पे आ जाओ। मून, तो मून के बारे में किसको किसको पता है, वे तो सबको पता है, रात में निकलते हैं चंदा मामा। ठीक है, तो इसको मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, सबको पता है ये। इसको इसलिए हटा दो यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, डिलीट ओके, हो गया डिलीट। फिर तो ये है रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अर्थ के चक्कर लगाता है ये अर्थ है, इसके ये है मून आपका जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो ये अर्थ है, इसलिए मैं इसको अर्थ के कलर से भर देता हूँ, अर्थ से। एंड ये है, ये क्या है हमारा ये है मून, तो इसलिए इसको व्हाइट से कर देता हूँ। तो देखिए ये मून है हमारा, MOON, एंड ये थी हमारी अर्थ। ठीक है, तो मून अर्थ के रिवॉल्विंग करता है। ठीक है, मून अर्थ को रिवॉल्व करता है। फिर बाद में आते हैं हम लोग, इट हैज नो ओन लाइट, इसके पास कोई भी लाइट नहीं है। ठीक है, ये जितनी भी लाइट आपको दिखती है रात में, ये सब लाइट जो है किसकी है, सन की है। ठीक है, फिर डिड यू नो, क्या आपको पता था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है मून पे लैंड किया था, वो भी 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, फिर राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, वो पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। फिर कल्पना चावला सबको पता है, वो इंडियन ऑरिजिन की थी एंड स्पेस में गई थी, फर्स्ट वुमेन नाम से। ठीक है, फर्स्ट वुमेन थी फिर फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। ये इंडिया की तो थी लेकिन नासा की तरफ से गई थी। ठीक है, नासा की तरफ से गई थी। फिर एस्ट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन एंड दे आर आल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स। तो ये वो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं सन के। ठीक है, एंड इन्हें प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, meteorites, so meteorites are the objects that range in size from dust grains to small asteroid, think of them as space rocks।
तो आप इन्हें सोच सकते हैं दैट दिस आर द स्पेस के अंदर के रॉक्स है, स्पेस रॉक्स हैं ये सब। ये डस्ट ग्रेन से लेके स्मॉल साइज के स्मॉल एस्ट्रॉइड के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर कॉमेट्स, तो कॉमेट्स आर द कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्टली रफली द साइज ऑफ ए स्मॉल टाउन। ये स्मॉल टाउन के बराबर होते हैं, ठीक है गाइस। एंड ये कॉस्मिक स्नोबॉल है, फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट के बने हुए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो केवल इतनी ही थी। एंड आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सन के बारे में, अर्थ के बारे में, वीनस के बारे में, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड फिर मून के बारे में एंड सम फैक्ट्स, फिर मीटियोराइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड शुरुआत में हमने स्टार्स एंड यूनिवर्स एंड गैलेक्सी के बारे में भी बात की थी, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको इतनी सी ही इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो हमारी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मून के ऊपर होने वाली है, ठीक है। एंड ये रोटेशन एंड प्लस रिवॉल्यूशन का यहाँ मैंने पिक्चर भी डाल दिया, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब से ऐसी ही वीडियोस आपको हर सप्ताह में मिलेगी, ठीक है। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज मिले, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।